The given problem is state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो given problem में जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो गिवन रैशनल नंबर को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं कि क्या है। तो टर्मिनेटिंग जैसे मान लो लिखते हैं 0.45, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 के बाद अब कोई अंक नहीं है, 5 के बाद ये स्टॉप करता है डेसिमल प्रोसेस, सॉरी डिवीजन प्रोसेस। 0.45 जो है ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इसके आगे कोई अंक चलता जा रहा है तो बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन प्रोसेस रुकेगा एक अंक के बाद। तो 3125 डिनोमिनेटर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये गिवन नंबर तो रैशनल है, अब वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना है। तो 3125 का पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, तो इसको लिखेंगे 625, अगेन ऐसा लिख सकते हैं, देन अगेन ऐसा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3125 का। तो 3125 को हम लोग लिख पाएंगे 3125 इक्वल्स टू 5 1 2 3 4 5 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 0। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डिनोमिनेटर को 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग में लिख पाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी फॉर्म कुछ ऐसा है, अगर डिनोमिनेटर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो ये लिख पा रहे हैं। यहाँ 2 के पावर 0 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 2 मिसिंग था, तो 2 के पावर 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही है, और ये 5 के पावर 5 है, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं। तो ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ये टोटल नंबर जो है एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में लिख पा रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरा नंबर यहाँ बीच में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आता है। अगर अकेला 2 के पावर समथिंग होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, 5 के पावर समथिंग होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, और दोनों साथ में आएंगे तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन तीसरा कोई अंक नहीं आना चाहिए, जैसे 3 हो 7 हो, कुछ ऐसा अंक नहीं आना चाहिए 2 और 5 को छोड़ के, कोई दूसरा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 17 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ भी हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं हम लोग, इस तरह से लिख पाएंगे। तो 8 को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं 2 टू द पावर 3, और इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है तो 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 के फॉर्म में लिखा गया है, और ये इस फॉर्म को डिपिक्ट करता है। तो गिवन डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में जब लिखते हैं और वो इस फॉर्म में रिड्यूस होता है तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाएगा। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है वो है 64 डिवाइड बाई 455। तो 455 जो है डिनोमिनेटर, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 455 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 91, और ये 713। तो 455 को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, 455 को 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये
2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो 64/455, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया? 5 इंटू 7 इंटू 13, और ये इस फॉर्म का नहीं है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। बस इतना ही सोचना है, और उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। मतलब कि जब 64 को 455 से डिवाइड करेंगे तो वो प्रोसेस चलता रहेगा, ये टोटली डिवाइड नहीं करेगा, और इन सभी नंबर्स में वो टोटली डिवाइड करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 15/1600। ऑप्शन नंबर 4 15/1600। तो 15/1600 है, तो सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं लोएस्ट फॉर्म में। तो ये 5 से कैंसिल आउट करने पे इतना लिख सकते हैं हम लोग, 5 3 15, और 5 इंटू 320 कितना देगा? 1600। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका? 320 का, तो 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 320 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से शुरू करते हैं, तो ऐसा लिख पाएंगे, अगेन ऐसा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हम लोग 320 को 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग में लिख पा रहे हैं। 5 का पावर यहाँ 1 ही है, और 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो गिवन डेनोमिनेटर को हम लोग 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। यहाँ पे 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरा नंबर नहीं है, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के डिसाइड करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली उस फॉर्म में ही दिया गया है। 5 जो है देख के बताया सकता है, 23 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो ये सिंपली देख के बता सकते हैं हम लोग कि ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। कोई तीसरा अंक नहीं है यहाँ बगल में, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। फिर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 129। सॉरी, एक प्रॉब्लम मिस कर गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है इससे जस्ट पहले 29 डिवाइडेड बाई 343। तो 29 डिवाइड बाई 343 जो है ये डिसाइड करने के लिए 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये 7 का क्यूब लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो 343 को हम लोग 7 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n नहीं है, तो क्या कहेंगे? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। 29/343 एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी देख के बताया जा सकता है केवल, क्योंकि ये डायरेक्टली उस फॉर्म का ही दिया गया है। 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, कुछ ऐसा दिया गया है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 के पावर 5। बीच में कुछ नहीं दिया गया है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन ही समझेंगे ऐसा। यहाँ डॉट डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो गिवन नंबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में 7 के पावर 5 भी आ गया। केवल अगर 2 के पावर 2 होता और 5 के पावर 7 होता तो बोलते ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, लेकिन अब 7 के पावर 5 भी आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। मतलब कि इस पूरे नंबर से अगर 129 को डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा,
कहीं रुकेगा नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6/15। 6/15 बस डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन करना है हम लोगों को, और उसके आधार पे डिसाइड करना है कि वो गिवन नंबर जो है टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एट्थ नंबर जो है वो है 6/13, सॉरी 6/15, 6/15 है। तो 6/15 अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो लोएस्ट फॉर्म में पहले इसको ले आते हैं। तो 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 से, 3 2 6, 3 5 15, 2/5 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 जो है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 है ही, और 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5। तो 5 इक्वल्स टू 5 के पावर 1 है ही और 2 के पावर 0, इसका मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म का है, तो इसको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 35/50, तो 35/50 को भी हम लोग लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, 5 7 35 एंड 5 10 50। इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो ये 2 5 आएगा, और 10 को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो ये भी क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है 77 डिवाइड बाई 210। तो 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 205, 5 2 10 1 3 7। अब देख के ही बता सकते हैं कि 210 को हम लोग लिख पा रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो केवल 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। केवल डेनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज से सॉल्व कर लेंगे और चेक करेंगे कि उसके फैक्टर्स में केवल 2 और 5 है कि नहीं। अगर 2 के पावर समथिंग है तो भी टर्मिनेटिंग है, 5 के पावर समथिंग है तो भी टर्मिनेटिंग है, और दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग है। बस इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा नंबर होता है तो हम लोग कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों से बस इतना ही पूछा जा रहा था कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताना था।